आज डर सांप का नहीं है, और ना आज के समय में सांप इतना खतरनाक है जितना आज का आदमी खतरनाक है। आज सांप का बिल्कुल डर नहीं है, आज तो आदमी का डर है। अब सांप आदमी को नहीं काटता, आज का आदमी आदमी को काट रहा है। अच्छा, आज जिसके घर में सुबह सांप वाला आया होगा सपेरा, अपन दक्षिणा डाल वे गए हुए, अपन दूर से दक्षिणा डाला था, काहे काले आदत डर लगा थे, तो सपेरों का के थे मालक डराव ने, हमने जोन दिना ये सांप को पकड़ो तो वही दिना वो को जहर को दांत तोड़ के फेंक दो, तो अब ये सांप को डर खत्म। ऐसा ही है ना बात। अब जब बुद्धि काम नहीं कर रही कि सांप को दांत को जहर तोड़ के फेंक दे, तो सांप को डर खत्म। आज के आदमी को कौन स्वंग काट के फेंक दिए, ये आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरो है। कोई ठिकाना नहीं है इस आदमी का कि कहां कब किसको काट देगा, है कोई भरोसा आज के आदमी का। तो नाग पंचमी की भी शुभकामनाएं। और जो आदमी नाग बन के संस्कारों को डस रहे हैं, मानवता को डस रहे हैं, धर्म को डस रहे, न्याय नीति को डस रहे, उनको भी शुभकामनाएं। हाँ, अकेले नागों को तो है ही शुभकामना, पर नाग को भी फेल करके आदमी आगे निकल गया। आज अभी हम आपसे चर्चा कर, एक कारण तो हमने आपको बताया था कि नाग पंचमी के दिन ही भगवान नारायण ने नाग अवतार लिया था, इसलिए भगवान शिव ने नाग पंचमी को पूजन का वरदान दिया था। कल बताया था आपको कथा में। आज एक दो कारण और बताएंगे नाग पंचमी के, पर जाते जाते निवेदन आप सबसे यही है कि इस मानव जीवन में जितना अधिक से अधिक हो सके उतना भगवान का नाम ले लेना। और आज की चर्चा ऐसे प्रारंभ, क्योंकि जो कथा के मुख्य यजमान हैं पंकज असाठी, इनकी बर्तन की दुकान है, प्रचार करता है ना। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग जब बर्तन लेते हो या असाठी जी बर्तन बेचते हैं, तो हम दुकानदार से क्या कहते हैं बर्तन लेके, इस पे हमारा नाम लिख दो। लिखवाते हैं लोग, कहते हैं मशीन कड़कड़ा सी है। अब ऐसा तो है नहीं कि बर्तन लेके पैसा देके अपन दुकानदार के छोड़े आए, ले आओ तो घरे, पर नाम लिखवावे की क्या जरूरत है। नाम इसलिए लिखवाते हैं लोग बर्तन पे कि कभी पूरा पड़ोस मोहल्ले में अगर कोई बर्तन मांग के ले जाए और जब देने में आनाकानी करे तो अपने लेगा सबूत तो रहे कि हमाओ नाव लिखो है तो बर्तन हमाओ, ऐसा ये करेंगे भाई, फिर कोई नहीं बैठ सकता, इस पे मेरा नाम लिखा है तो मेरा है। अब यही बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि बर्तन पे नाम लिख दो तो बर्तन किसका हो जाए, जिसका नाम लिखा है। और अगर इस नर्तन पे हम भगवान का नाम लिख देंगे तो ये नर्तन किसका हो जाएगा, भगवान का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बर्तन पे नाम लिखने से बर्तन अपना हो गया, अगर हमने नर्तन पे भी भगवान का नाम लिख दिया तो ये नर्तन भगवान का हो जाएगा। आखिरी में जब यम के दूत इस नर्तन को उठाने आएंगे तो भगवान के सेवक कहेंगे, हट, इस पे राम लिखा है, ये राम का नर्तन है, इसे यमदूत नहीं ले जा सकते। अच्छा, फिर दूसरी बात, बर्तन तो अगर फूट जाए तो दुकानदार भर लेते नहीं, भर लेते। बर्तन अगर फूट जाए तो 10-50-100 रुपया किलो में भरोजे है,
आ कहूं तुम मर गए तो आज तक को बलदेवगढ़ में सुआओ कि वे मर गए तो हम ही घुस दे 2 रुपया किलो में। बोलो, हाथी के दांत के खिलौना भांत भांत के, मिर्गन की खाल मुनि संतों को भाई है, और छेरी की खाल कछु पानी भर लाते हैं, पर मानस की खाल कछु कामे न आते हैं। इतने तक की पहले बड़े बड़े ठिकाने जो होते थे, तुम लोगों ने देखा होगा, पहले जो बड़े बड़े ठिकाने होते थे तो हिरण की मूड़ काट के पकवा के टांग लेते। अब कलयुग में पेल है, अब तो कानून बहुत सख्त होगा। अच्छा, हिरण कोनो युग में फायदेमंद नहीं रहा। सतयुग में राजा भरत, जड़ भरत को हिरण को मोह भाव, सो सब भजन भक्ति भूल गए। फिर लगो त्रेता, सो राम जी सोने के हिरण के पीछे फिरे, फिरे के नहीं फिरे। फिर लगो द्वापर, सो जरा नाम के व्याघ्र ने भगवान कृष्ण के चरण में मणि चमक रही थी, उन्हें सोची हिरण की आंखें आए, सो ने बाण मार दो। वो कलयुग में काले हिरण को चक्कर तुम्हारे पता ही है कि कागज भाई, समझ गए हो जो को जान रहे हो जो। काला हिरण का केस कितना चला था, तो हिरण की गर्दन पकवा के आदमी बैठक में टांग ले। तो आज तक कहूं देखी कि बहुत बड़ो आदमी मर गए, एक मुड़ई काट के धर ले, बैठक में टांग ले भी देखत रहे भी। गिलेरी मर जाए रे आदमी, वो खुद सुको के कचड़ा भर के शोकेस में धर ले। बुकरिया मर जाए, ढोल की मड़ी जात, अरे कहूं आदमी मर जाए। ऐसे भैया ए नरतन पे भगवान को नाम लिख दे। विजय, हम बहुत देर से सोच रहे हैं, वाह, हमारी महरौनी से विजय भैया उपस्थित हैं, साहू जी बहुत बहुत मान है। हम बहुत देर से कथा भी चल रही थी और दिमाग की फाइलें भी खुल रही थी। विराजो विराजो विराजो। राम, तो निवेदन ये है कि जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम लो, क्योंकि सच्ची दौलत भगवान का नाम है, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। और अगर नाम नहीं लिया तो काल रूपी सांप तुम्हें डस लेगा। काल भी तो नाग है, ये तुम्हें डस लेगा, खा लेगा तुम्हें। इसलिए नाम की मणि, राम राम की मणि अपने पास जरूर रखो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, भगवान शंकर का विवाह हो गया। राजा हिमांचल ने अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए। यहां मेरी जितनी बेटियां बैठी हो, तुमसे हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है, बेटा हरो, अपने बहुदत्ता से अपने हाथ पीरे तो करवाइयो, पर अपने बहुदत्ता को मोह करिया न करियो। ये चीज को ध्यान रखियो जिंदगी भर, बहुदत्ता को मोह करिया न करियो। तुम्हें सीता बनने हैं जो 2 कुल की लाज बचावे, सूप न खाने बनियो कि खुद की धरवा गई बिल्कुल कटवा के, अब पूरे खानदान में कोई रोवे वारो नहीं बचो। ऐसे ऐसो कोनो काम ने करियो बेटा हरो, जे मैं तुमाओ न कटो होवे और बहुदत्ता को घुट घुट के मरने पड़े। सीता बनियो, सूप न खाने बनने अपन को। और जितने लड़का बैठे हो रहे तुमने भी सुन ले, ऐसी मोड़ियों को भरोसा न करियो रे जो तुम्हारे संग भगवे तैयार हो जाए। जब रे बाप की इज्जत नहीं बचा पाई, 9 महीना मताई के पेट में रही, जब वो की नहीं भाई, जौन 20 साल के भज्जा के प्रेम के धागा को तोड़ गई, बस 2 दिन के इलू इलू में तुम आई हो जाए।
मर गया हो कुछ कौन ड्रम में मिले हो कटे। अब करी थी वो ने, अब भाई वो एक केस भाव, हाँ इंदौर में घूम बेलू आ गई, वो कहीं मरवा डारो। अब बताओ ऐसी सूप न खा हर को का भरोसा कर रहा है, जो बाप मताई की नहीं हो सके वह तुम्हें कुछ ने कहां बेच दे। और जो ना कहूं पकड़े गए, कहूं पुलिस ने पूछी बिन्नी हर से क्यों क्या मामला है, अरे कहूं वो ने इतनी कह दी कि सर ये मुझे जबरदस्ती ले आया। इतने लठ दे है पुलिस कि साल खान बैठने पे हो। फिर तुम्हारी एक ने मानी जे है, पुलिस फिर नहीं माना, फिर तो झुराव लठ देखे। अब पूरे घर के फिर हैं जमीन बेच के तुम्हारी जमानत हो, और तुम मर जाओ सड़ जाओ, और लौट के मुंह तक न बता पाओ को। अगर जमानत ही हो जाए तो 4 जनों में बैठवे में तुम्हें सोचने पर है बेटा हरो, ऐसी ऐसी सूप न खार के चक्कर में अपन खो नहीं पड़ने। हरे राम। और बेटा हरो एक बात और सुन ले, आज हमारी बात तो बहुत कराई है मनो, हम तो कह रहे हमें बिल्कुल को डर नहीं है, गोली मार दी अब यही मंच पे एक हो, हम डराते नहीं है। जो दिन आ गई हुज्जे सुबह को अब चले गए, अन्य आई हुज्जे तुम्हारे पूरे गांव के हम पे हाथ गोला पटक दे, हम तो न मार। हमारी जितनी बिटियां बैठी हो बहने बेटा हरो, वो घर की तरफ थूक जो ने तुम्हें वो घरे जाने हैं जो उनके घर के दरवाजे गज्जा की आरती उतारी जात होए, गज्जा को टीका लगाओ जात होए, गज्जा को रोटी दी जात होए, वो घर की तरफ थूक जो ने जे के घर में रोटी में धर कर गज्जा ही खा ले जात होए, उन पापियों की तरह लज्जो। आजकल जो बहुत चल रहा है, जो लव जिहाद, भोली भाली बिटियों को बहला के फुसला के झूठी बोल के उनको तुमसे भी आओ में आओ करने आए, ऐसी जगह बेच है कि घर को फोन तक नहीं लगा पाओ। इसे बेटा हरो अपने बाप की नाक को ध्यान रखियो, कैसे के तुम्हें बहुदत्ता ने पाले हैं, तो कल को मान के चलो तुमने कछु गलत कर लो तो भगवान तुम्हें भी बाल बच्चे दे हैं, और जोंदना में बाल बच्चे गलत कर हैं और तुम डांटो कैसे जो तुम भी मम्मी पापा बन जाओ। और कहूं तुम्हारे बच्चों ने एक बार कह दी कि मम्मी जो ही तो तुमने करो, तो फिर का जवाब दे हो अपनी औलाद को। आदमी सबकी नजर में गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़े, पर जोंदना आदमी अपनी औलाद की नजर में गिर जाए वो दिन समझ लियो कि वो मरता ही नहीं अकेला। कभी अपनी औलाद की नजर में मत करना, मेरा निवेदन है। ऐसा कोई काम मत करना कि कभी कल जब तुम अपने बच्चों को डांटो, आज मान के चलो तुम्हारे दारू पी रहा है, तो कल को जब मोड़ी मोड़ा पी है तो तुम कौन अधिकार से डांटो। अरे कहूं मोड़ी मोड़ों ने कह दी कि बाप पापा तुमने 20 एकड़ बेच दी, अब जब 5 बची सो हम सोच रहे हैं हम लगवा दें संगे ठिकाने, क्या जवाब दोगे अपनी औलाद को। तुम मांस खा रहे, अच्छा क्या बताओ रे जितने जो मांस खाते हैं इनके घरे माछ ही तो रहता ही नहीं हुए, ये तो बीन बीन के खा लेते हुए, लोग खाई नहीं। तुम ठाणे मुर्गा चीथ गए, ठाणे सुंगरा खा गए, तुम्हें माछों को का घेना पर नहीं। वो के घरे भारी सफाई रहे तो जरे को मांस खात हो, माछी जाता ही नहीं के घरे, माछी गई और उन्हें पकड़ के खाई। आदमी बने हो रे रोटी खा ले, अब मर जाओ सो भगवान से कहो कि हमें आदमी ने बनाओ, हमें कुत्ता बना दे, तो फिर चीथा तरह जो हाड़ अगले जन्म में। अबे आदमी बने हो तो अच्छी प्रेम से दाल रोटी खाओ, मांस खा रहा हो आदमी। और मांस खाने वाले की वो दुर्गति होती है अक्सर करके
हम कह नहीं रहे बहुत ही खराब है बात, ये सब छोड़ दो। कोशिश करना तुम जिस भी जीव को मार रहे हो वो भी तो किसी की संतान है, और ये कलयुग है, यहां चुकाना जरूर पड़ता है। इसलिए रोटी खाओ, कुत्ता नहीं बनो। और हम तो कहते तुम अगले जन्म में तो कुत्ता बनो ही, बिल्कुल गारंटी कहा है। अगले जन्म में तुम हाड़ा ही चीथा फिर हो, वो तो भगवान भूल जाएगा तुम्हें ये बार। कछू कछू यार, हम ही से कह लगत कही महाराज अब हमारी तो मजबूरी है। हमने कही काहे? बोले हमारी पूजा में चढ़ा। तो तुम कौन को पूज रहा है, भगवान को के राक्षसों को? ऐसा कोई देवता नहीं है जो मांस खाता हो, और अगर मांस चढ़ा रहे हो तो फिर वो देवता नहीं, तुमको जाने कौन राक्षस की पूजा कर रहे हो। राम कृष्ण कबीर जो देवी देवता है सनातन धर्म के, वो मांस आदमी ने अपने अपने हिसाब से धर्म बना लाया। वो मांस खाने तो सोने सोचे सो तो खाने पे सोने कहीं हमारे आठे में चढ़ा। अब वो क्या कह रहा हूं, बात सिर्फ हम अपनी बेटियों से कर रहे थे कि बेटा हरो ऐसा कौन काम न करियो। बात तो तब है जब ये बलदेवगढ़ में तुम्हारा नाव आवे और तुम्हारे बाप की छाती चौड़ी हो जावे। जब आदमी स्टैंड पे तुम्हारा बाप आवे और स्टैंड पे जे जने ठाड़े हो के लेकर आए भैया इन्हीं की मोड़ी आए रे जो 10वीं में पूरे टीकमगढ़ जिले में फर्स्ट कर गई, उस समय तुम्हारे बाप से पूछियो को कैसो लगा। और जौन दिना तुम्हारा नाव लाओ और कहूं बाप की आंखें नीची हो गई तो समझ लियो वो तो नहीं मर गाओ। कालो घर क्या लगी रही आज के समय में। अब तो वे रोडों पे होगा रहे जब प्यार किया तो डरना क्या, महाराज आओ जमानते ने हुन्ने ये मैंने पढ़ गयो कि जब प्यार किया तो डरना क्या। तना करे अपने हम देखो बिल्कुल कोनो मंच से नहीं किया कि तुम अपने बहुदत्ता की इज्जत कमाओ, पर इतनी जरूर कहते हैं कि जितनी उनने कमा ली है कम से कम उनके जिया तो बची रहने यार। बाप जब गांव में हुन करत तो हर आदमी उठ के राम राम करत तो, और मोड़ा सुंगरा बनो नाली में डरो। बाप को इतना सम्मान, और भैया ने बलदेवगढ़ की एक नाली नहीं बचन दी ये में कुलटाई ने खाई हो उनने। अच्छा रे नहीं है सो को रिश्तेदार पूछे वो ससुरारे गाओ कुंवर साहब आए हैं, घर को ने 2000 को गलीचा बिछाओ। कुंवर साहब को कई कुंवर साहब कौन है? कुंवर साहब पीछे डरे खचा में उल्टे गोड़े वे गली नहीं पी आए थे। ये दारू खुट्टा तो यार सो नाश करे हैं। आजकल की दोस्ती भी यही पे चल गई। वे कहते हैं तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पियक तो ले नहीं पा रहे। कछु कछु कहते हैं ने पियो तो हम मरो मो देखो। हम सांगरे ने भाई ना हम करे पहला धर देते तुरंत काल मरत सो भाई मर जा दारू का तो से हमारी विधि क्या है। दारू खोरों से दोस्ती न करियो कब हम भूल के इनको तो ऐसे त्याग दे जैसे अपन लोटा लेके जाते हैं और मल त्याग के भगियात पे माए को देखा नहीं है, ऐसे दारू खोरों को त्याग आजा। हमारे सभी बड़ा मलहरा और महाराजगंज हमारे अभी कथा के यजमान भैया विजय लोहिया जी, डॉक्टर साहब, कल्लू नेताजी और सभी का मान है विराजो सब लोग। वृंदावन बिहारी लाल की जो तो अपन बाद में कर ले, तो कथा सुन माल और माला तो हम सब ले ले हैं जितो ले आए हो जो। भाई काय को छोड़ो, जब वही खो बाबा भाई हमें कहो तो बैकुंठिया जाने हम तो रुपये ही लूट गया भाई। अपनो ये कई काम है राम राम जपना। देखो सब कहने लगे पराया माल अपना। नहीं नहीं सही है, अपन तो खुल के कह रहा है वही खोने करे अपन घर से। हमें भजन करने हो तो उसको हमारे तो घर नहीं है, भगवान ही नहीं है, घर ही बैठे माला नहीं तरका रहा है हो तो हमें अपनी सुधारने होती तो ये तो हम पैसा होगा अब या नहीं करे। अब
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो निवेदन है, दारूखोरों को संग न करिए, अच्छे लोगों के संगे रहो। अच्छो आदमी होते रे भज जाए सो, अपन बैठे बस में ने अपन बगल वाले को चीने ने जाने, पैसा ओने खर्च करे, अतर ओने अपने कपड़ों पे लगाओ, और अपन बगल में बैठे सो खुशबू फ्री में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा तो है ना कि जे को अतर लगे वही को बसे। ऐसा ही अच्छे आदमी को संग करो चाहिए। वो दुष्ट आदमी होते ऐसो कि तुमको न नर्दा नाली के बैठ जा, बिल्कुल ने हलक जो डुलत जो मनुबा तो बसे है उते बैठो सो ने बसे व नाली। ऐसा ही वे दुष्ट आए, और दुष्ट की दोस्ती खराब और दुश्मनी खराब। दुष्ट आदमी होते रे आगी घाई, जलत में उठे हो सो चिक जाओ, अब बुझे में उठे हो सो हाथ कर गया पर है कि पर। ऐसे दोस्ती भी खराब और दुश्मनी भी खराब। दुश्मनी नहीं करने अपन को उसे, पर डराऊंगे भी नहीं। हाँ, आज नाक पांचे हैं, एक बात से समझ लो मजा आ जाए। एक गांव में भयंकर सांप हती, ऐसो हफ्ता ने जात तो कि वो गांव में हफ्ता में 10-20 आदमी ने मरे सांप के कांटे से। एक बार निकले होते ऐसे एक संत जी तो गांव भर के आ गए, ये तो चरणों में डले, बोले महाराज ऐसो दिन नहीं जाए कि एक आध परिवार में कमीने हुए, इतने सांप हैं गांव में। संत जी बोले ठीक है, अब आज हमें तई रुके हैं, देखा था कछु। संत जी बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे, रात में उन्हें ध्यान करो, पूरे सांप आ गए। महात्मा जी बोले कि काय बेटा तुम उन्हें काय सता थो गांव भर को, अब हमें वचन दियो कि कल से ये गांव में कोई ने काटो। सांपों ने कही महाराज वचन दो, अब किसी को नहीं काटेंगे। सवेरो भाओ महाराज जी ने गांव भर के बुलाए, बोले अब तुम्हारे निश्चिंत, अब आज से गांव में कोई को सांप नहीं काटेगा। इतनी कह के महाराज चले गए रे। अब गांव भर सांप तो गांव में भयंकर हते। तेरे मोड़ी मोड़ों ने 2 पकड़े सांप, बीच में बांध के और पेड़े पेड़े झूला डाल लो, ऐसा कुन में काट गया है। भाईचारे जावे पानी भरवे, रस्सी कम परे रे, सांप बांध ले। महीना के बाद महात्मा जी लौटे, से एक पेड़े तरह पूरे सांप डरे थे ससे से। महात्मा जी बोले काय बेटा जो कौन सो कुसंग को फल आए? सांप बोले महाराज जो कुसंग को फल नहीं, जो सत्संग को फल आए। तुम आओ संग करो, सुजागत हो गई। गांव के मोड़ी मोड़ा लकड़ियां गुच्छ गुच्छ भग रहा है। अब तुमने वचन हर वालों के हमारे काटे ने। महात्मा बोले पगला हमने काट वे को मना करी थी, फुसकार वे को मना ने करी थी। अगर काट हो तो दूसरे को कष्ट, अगर कहूं फुसकार वो बंद कर दे हो तो आदमी तुम्हारी थुतरी को चढ़ जाए। ऐसे काटियो को खोने मनो फुसकार वो ने भूलियो जो कल युग आए न जिंगने दे आदमी तुम्हें। सीधे आदमी को जिंगन नहीं दे रहा आज को आदमी कुछ ने कहां बेच दे। ऐसे अपन काटने को खो नहीं पर फुसकारत रखो। डर तो बनो ही रे आदमी को कि ठिकानो नहीं दद्दा वो को हम को नहीं काटे मनो फुसकाराई में वाहे कि प्राणों की परत फिर आदमी को। अच्छा संग करो। माता मैना ने पार्वती जी को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी। क्या कह रही हैं? कृपानिधि कृपां कृत्वा शिवाम सांपाल्यसी सहस्रदोषे पार्वत्या आशुतोष क्षमस्यसि। हे भोलेनाथ हमारी बिटिया में हजारों दोष हैं पर तुम आशुतोष हो तो हमारी बिटिया क्षमा कर दियो। और मैना पार्वती जी से कह रही है कि बेटा धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूजा विशेषता
पावनी सर्वलोका नाम। सीधी सीधी बात जा समझ ले। एक बार सूर्य से पूछा कि तुम पवित्र कैसे हो जाते हो, तो सूर्य कहता है मैं पतिव्रता को स्पर्श करके पवित्र हो जाता हूं। हवा काहे में पवित्र होती है, बोले पतिव्रता को स्पर्श करके पवन पवित्र हो जाते हैं। गंगा से पूछी कि संसार के सब पापी आउट हैं, तुम में स्नान करत हैं और अपने पाप छोड़ के चले जाते। वैसे एक बात बताएं, आदमी ने गंगा जी में लगाई डुबकी, सो पाप रह गए गंगा जी में, और जवान लगो सो भरी सिसिया, सो जितने छोड़े थे पूरे भरे घरे भरे आओ। इरे गंगा से पूछी कि तुम इतने पापों को क्या करत, गंगा बोली हमारे लगा रहता ही नहीं। बोले फिर, बोले हम तो सवरे समुद्र में पटक दिए। गंगा समुद्र में गिरता ही है। समुद्र से पूछी तुम क्या करत, समुद्र बोलो हम खुदा ही नहीं दाखा। मेघाउ थे, सुबह पानी में हम घोर देत पाप, सुबह मेघ उठा ले जात। मेघ हो सके तुम क्या करत, मेघ बोले जे के जितने रहते हम उतने यो के घर पे पानी में गिरा दी जाते। जैसे अपन गंगा गए और अपने पाप धुब गए, तो अपन सुधर जाने तो नहीं, कितने सुधर गए तुम तो क्या बताओ। अब जो कुंभ लगो तो ज्यादा नहीं तो 500 आदमी तो बल्ले उगड़ के गए होंगे। के बाबा हो गए लौट, क्या सुधर गए तुम तो हमें क्या बताओ। हमें तो एक जने बता दे कि हम जो अंदना कुंभ से लौटे हैं वो दिन से नियम से मंदिर जा रहा है, चलो कोई बदलाव होगा हो तुम और तो सब छोड़ दे। अरे होता ही नहीं सुधरा, जो संगवार होगा नहावे कवो की बोरी में से आटो निकाल ली, तो 15 दिन से इलाहाबाद में रह रहे पापी। गंगा पाप धोती है पर पाप की वृत्ति नहीं धो पाती। जो आदमी के भीतर पाप करवे की वृत्ति है वह नहीं धो पाए। और अगर पाप धोने की वृत्ति को धो दिया होगा तो गंगा से लौट के फिर कोई पाप नहीं करता। गंगा तुम्हारे किए हुए पाप धो देगी पर पाप की वृत्ति नहीं धो पाएगी। पाप की वृत्ति तो भगवान नाम जप के द्वारा ही धुल सकती है, दूसरा कोई कारण नहीं, सिर्फ भजन। तो संसार को जो पवित्र करे उसका नाम है गंगा, और जो गंगा को पवित्र करे उसका नाम है यति और सती। कुंभ काय लगत अपने लाने 12 महीना में यहां गंगा, तुम तो कब चले जाते हो। ये सुनेंगे कि कुंभ के दिन पानी बदल जाओ जात हुए, कि कहूं विशेष पानी भरो जात हुए गंगा जी में, जल तो बोई पे रहो। अपने लाने साल भर बोई फल है। तो जो कुंभ कौन को आए, आप सबको पता होगा हमारे यहां राष्ट्रपति को भी पर्व में पहले स्नान करने की परमिशन नहीं है। साधु समाज स्नान करता है, संत समाज, हजारों लाखों नागा। अच्छा, जितने नागा तुम्हें इलाहाबाद में मिलत हैं या कुंभ में कहूं भी, फिर कहूं और मिले, अपन इतने फिर जाके वो स्टेशन पे 500 बाबा परे थे नागा, कहां चले जा। ने को ने आतो देखो और ने को ने जातो देखो। वो पूरी समय गुफाओं में बैठ करके भजन करते हैं, और जब पर्व आता है तो अपनो भजन वे गंगा के जल में डाल जाते हैं। जिंदगी भर अपन आनंद में वे गंगा में डुबकी लगा कर उनके भजन को प्रभाव ले रहे अपन। तो कुंभ किसको लगता है? राम राम राम। कुंभ लगता है यति और सती के लिए। पतिव्रता नारी और संत जब अपने चरण गंगा में डालते हैं तो गंगा पवित्र हो जाती है। माता मैना कह रही धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूजा विशेषता। ये तो बहुत बातें लिखेंगे, तुमने तो 2-3 सुन ले और तो फिर लंबी हो जाए बात। अब आज एक तो टेम भी नहीं है। पत्नी को कमाऊ पति को नाव ने नाव चढ़े। आजकल तो ऐसे बुला जैसे के
भैया हुए घर वालों फैशन में लग जाए घर घर वाले को मोनी मोनो भाई बुलाने लगी ना उन्हें लाओ चल पति को। पिता के लिए कभी बड़ी पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, कभी भी अपने बेटे का नाम मत लो। हमारे पिताजी ने, हम बड़े हैं, 2 भैया हैं, पिताजी ने हमारा कहा नाव नहीं लाओ। भैया गए थे, भैया से पूछ लिया भैया कहाँ है, भैया ने रोटी खा ली, भैया उठ गए। कभी अपने बड़े पुत्र का नाम पिता को नहीं लेना चाहिए और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। कभी भी पति से छुपा के मिठाई न खाओ चज्जे। ऐसा लिखो है मैं जे को पति से छुपा के मिठाई खा ले वह अगले जन्म में सुगरिया बना थे। नहीं ये मैं लिखो है, हमारी नहीं ये बात है, इनमें तो बहुत कठिन लिखो है। जिस स्त्री को तीर्थ के दर्शन करने की इच्छा होए वह अपने पति के चरण के दर्शन कर लेवे तो को रोज पूरे तीर्थ के दर्शन है। पति के चरणों का दर्शन भर कर लेवे तो के लाने सब तीर्थों के दर्शन। पति की आज्ञा के बिना कभी भी पत्नी तीर्थ करवे नहीं जाए, वरना कोई फल नहीं है। बिना पति की आज्ञा के कभी उपास न करो चज्जी। ऐसा बिल्कुल पुराण में लिखा है, जो पत्नी क्रोध में आके और अपने पति को जवाब देते, इतने लिखो है उत्यक्ता प्रत्युत्तर दद्यादा नारी क्रोध तत्परा शर्मा जायते ग्रामे श्रृंगली निर्जने बने। वह अगले जन्म में कुतिया बना था। जीवन सोच रहे होंगे यार ऐसी जानते तो आज हम जरूर वाले आते सुन लेती कहूं लड़बो भड़बो बंद कर देती है ना। कभी भी पति को उत्तर नहीं देना चाहिए, पति के बाद भोजन करना चाहिए। कहते हैं पति व्रता नारी 3 कुलों को तारती है। यहां श्लोक लिखा है साधन्या जननी लोके साधन्या जन को पिता धन्यस्य पत्न्यस्य ग्रह देवी पति देवता पितृवंशयः मातृवंशयः पति वंशयः पतिव्रताया पुण्येनो स्वर्गे सौख्यानि सौख्यानि भुंजते। 3 लोगों 3 कुल को पतिव्रता नारी भगवान के धाम ले जाती है। माता के कुल को माने ममिया और एक हो, पिता के कुल को और पति के कुल को। पर वे के लाने ऐसा भी है कि पत्नी बहुत अच्छी होए और कम पति खराब होए तो फिर वो घर की गाड़ी ऐसी हो जाते कि एक बैलगाड़ी में एक तरफे ने दे ऊंट और एक तरफे ने दे बैलवा, तो कहां जे है वो गाड़ी बताओ। पति पत्नी दोनों को अच्छा होना चाहिए, तब गृहस्थी की गाड़ी बड़े प्रेम से आगे बढ़ती है। बहुत सुंदर पातिव्रत धर्म की शिक्षा माता मैना ने पार्वती को दी। पद्मावती, सत्यवान, सावित्री, गांधारी, सीता, अनसुईया आदि की बड़ी पौराणिक कथाएं सुनाई। और इसके बाद अब सीता पार्वती की विदाई का समय आ गया। राजा हिमांचल हाथ जोड़ के आए, शंकर जी के सामने खड़े हो गए। बोले भोलेनाथ कछु दहेज ले ले। सुना दिया हंसन लगो। शंकर जी बोले कार्य हंस का रहो। ना दिया बोलो एक वहां हंस रहा है कि तुम्हारे ससुर कह रहे दहेज लाई जा, अब मान के चलो उनने कूलर दे ही दो तो तुम्हारे कैलाश में तो लाइट तक नहीं है। मान के चलो उन्हें एलसीडी टीवी दे दी तो तुम्हारे दीवार तक नहीं है। शंकर जी बोले तो का ना दिया। बोले कह देगा हमें कुछ नहीं चाहिए। शंकर जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा हिमांचल बोले तो एक काम करो, कछु हाथी घोड़ा ले जा, कुछ हाथी घोड़े ले जाओ। ना दिया बोलो कि एक ने दे दियो
ने खुद को टपरिया बनाई ने मोए मड़वा बनाओ पूरो बसकारों ने कर गाओ खुद बैठे रहे तो परिया करे और वही जर से मोए बांधे रहे कुछ न दियो। शिव जी बोले हमने हाथी चांद ने घोड़ा। शंकर जी बोले फिर हमारी बिटिया कैसे ले जाओ। शंकर जी बोले हम तो अपनों साधन लाए हैं। नादिया बोले और का अब सिंगल चलते अब डबल चल हो। शंकर जी बोले तो बैठेंगे अब दो जने तुम्हारे ऊपर। और पहली बार भगवान शंकर माता पार्वती को बेलवा पे बैठा के ले आए। वही दिन से माताओं को एक डिग्री मिल गई। कौन सी? धर्म पत्नी। बेल माने धर्म, वो जो धर्म पे बैठ के आई वह धर्म पत्नी कहा। धर्म पत्नी को मतलब होते जो पति को पतन से बचा के वो परमात्मा से जोड़ देवे। पति को धर्म से जोड़ देवे सो धर्म पत्नी। या फिर जो दोनों कुल की पत बचा देवे, पिता के कुल की लाज बचा लेवे और पति के कुल की लाज बचा देवे वह धर्म पत्नी कहा। अब आजकल तो मैडम बची मैडम जो दिन भर पति को बजाए डम 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 सो मैडम। अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ। पत्नी को क्या कहते हैं? वाइफ। दिस इज माई वाइफ। और दिन भर कैंची से पति की काटे लाइफ। और घरवाले की तो बागत भाई है अंग्रेजी में, भगवान करे को की न हो। घरवाले को क्या कहते अंग्रेजी में? हस्बैंड। और बैंड माने तो बाजे होते। तो इनके लाने घर वालों को आए हंसबे को बाजो। हस्बैंड हंसने वाला बाजा। पहले वो एक बाजार में खिलौना याद तो बच्चा भी भर देते सुबह कर तो कड़कड़ 15 सुने आ तो एक बस घर वालों इनको बोझ जाए। पहले गाना आओ तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना। अब जो गाना बदल गाओ अब राम की भरी चाबी से नहीं चल रहे। अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने जितो जे पढ़ा रही उतना ही तुम पढ़ रहा है बस। अगर राम की भरी चाबी से चल रहे होते तो बूढ़े बहुदत्ता अकेले नियारे रह के रो रहे होते, क्योंकि राम हर हाल में माँ बाप की सेवा करते हैं। तुम राम की चाबी भरे नोई, अब तुम इनकी चाबी भरी है जितनी। अरे कम नोई बैठी हम जाना थे। अरे दत्ता का कहेंगे बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के सामने मां रद हो गई। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के सामने मां रद हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। माओ के महीना मेरे तुमने बिस्तरा गीलो करो, मताई सरक गई गीले में, तुम्हें सुवाला है सूखे में। तुमने उतना ही बिस्तरा गीलो कर दो, मताई ने उठा के तुम्हें छाती पे धल है और पूरी रात गीले में डरी रही और तुम्हें अपनी छाती पे सुवाए रही। और आज पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है और बीवी पी रही कोको कोला और बूढ़ी मां पानी को रो रही है। अगर लुगाई ने आधी रात कह दी कि कुछ ठंडा पीने का मन हो रहा है, पूरे बलदेवगढ़ की दुकानों पे फिर आओ कि कहूं ना बल्लाल हो जाए भाई। और मताई से जा नहीं पूछ पाए कि तुम्हारी दवाई है कि नहीं है, तो तुम राम की चाबी के भरे तो नहीं। अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने उतना ही चल रहा रे तुमने नहीं। ये तो जे निगाह रही तुम उतने निगरा रहे। रिमोट तो जे यहाँ है। हम एक बात बताओ बहन जी, हर वो अब खराब लग जाए तो अब भाग जाते हैं और कल से एक नहीं अच्छू आप अब क्या लेने देने अपना काम हो ही गाओ। तुम्हारे भाई रक्षाबंधन को अपने माए के तुझे हो अब 2-3 साल के तुम्हारे भैया पप्पू चुनटू मुंटू दिलवाई जाओ, फिर तुम 4-6 दिन रोको।
जब तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी मताई का कह पता है बिन्ना पता नहीं परे जी 8 दिन किए से कट गए जाने नहीं गए। अब तुम चली जाओ सो जो घर खाए खाए कर रहे ऐसा क्या एक काम करो बिन्ना एक छोड़े जा 1-2 दिन हमारा मन बतलो रहे फिर हम तुम्हारे भैया से पहुंचा दें। तुम क्या कहते हो? हाँ मम्मी हमें वो के बिना नींद नहीं आती हमने छोड़। तुम 3 साल के भैया सगी मताई के ने छोड़ पाई और जे को तुमने 30 साल को पलो पलाओ लड़का छुड़ा लाओ बा मताई अपने मोड़ा खोने चाहती इतनी भर बता दे तुम्हारे तुम 3 साल को मोड़ा ने छोड़ पाई सगी मताई के तो तुम आओ घर वालों रात भर डरो डरो रो रहो कि ये के मारे हम अपनी मताई से नहीं बोल पा रहे बा मताई के तो चाहत है बताओ ऐसा करो। हम तो कहते भगवान तुम्हें ऐसी चुड़ैलन बहू मिले कि तुम्हारा झूतरो पकड़ कर पूरे बल देवगढ़ में खचोरे जितनी बहू अपनी सास को कष्ट दाए हो ये भगवान ऐसी बहू देवे तुम्हें कि तुम मूड पटक के रोए बल देवगढ़ में और न आधी रात अकेले पे से तालाब में कूद जाओ। भगवान शंकर ने माता पार्वती को बेला पे बैठाओ चली जा रही हैं चलत 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 पार्वती ने सोची अब घर आहे अब जो चीजें नहीं अब कहां से आ जाए आई क्या हम घर हो तो आ जाए। चलत चलत पहुंचे कैलाश पे शंकर जी बोले देवी उतरो। पार्वती ने सोची कि बहुत देर के निगराए हैं सोई पेड़े तरह रेस्टा कर रहा है तेरे 2 घंटा हो गए पार्वती हूं बारी तरह बैठे। पार्वती बोली भोलेनाथ घरे नहीं चल रहे। शंकर जी बोले कौन के? पार्वती बोले अपने। शंकर जी बोले 2 घंटा से घरे या बैठी इतनी तो प्रॉपर्टी है ही अपने लगा जब बढ़ गया और जो चौतरा। पार्वती बोली तुमने घर नहीं बनवाओ। शंकर जी बोले प्लाट तो ले लाओ है। कहां? बलदेवगढ़ में। कहो 2 प्लाट में बलदेवगढ़ में क्या मरघटा है देखो 2 ऐसो दुनिया में कोनो गांव नहीं है जहां शंकर जी को प्लाट ने हुए कि मरघटा ने हुए। काय से आदमी के संग कछू हो चाहे न हो पर मर है वो जरूर तो मरघटा की जरूरत है। पार्वती जी बोली जब हर गांव में प्लाट है तो मकान का नहीं बनवा रहे। शंकर जी बोले देवी भूतों ने कब्जा ठोक रहा है केस चल रहा है जैसा ही अपने पक्ष में फैसला आया है और अपन कुटी सेंक्शन करा ले। इतने में पार्वती की नजर बदल गई। पार्वती ने कहा मैं फिर उसी घर मकान के चक्कर में फंसने लगी। याद आ गया कि मैं सती थी तो मैंने भगवान की कथा का अनादर कर दिया था। अब मुझे इस परिवार में नहीं फंसना है। और तुरंत शंकर जी से बोली तुम तो कथा सुनाओ। यही से तुलसीदास जी ने लिखो है रामायण में कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। शंकर जी कह रहे हैं देवी धन्यवाद और 2 बार धन्यवाद लिखो है रामायण में। धन्य धन्य में धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। अच्छा 2 बार धन्यवाद का है। शंकर जी कह रहे पहलो धन्यवाद तो तुम्हारे बाप के लाने जिन्हें ऐसी बिटिया को जन्म दो जिन्हें हमारे घर में आकर राम कथा पूछी। बताओ अच्छा ईमानदारी बताओ बलदेवगढ़ में एक ऐसी देना ही बहू बन के जिन्हें घरे आकर जा पूछी हो काय मम्मी अपने तो रामान है, काय मम्मी अपने बगल में मंदिर है, काय मम्मी अपने तो भजन होते हैं। मैं तो जाई पूछा था मकान अपनों आए के किराए को जी बार अपने आए के दीदी के लिए के चढ़ा दे। बताओ अच्छा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। देवता आ गए शंकर जी के। देवता शंकर जी के आ गए बोले जुअन काम के लाने हमोरों ने आपकी शादी करवाई अब आप पुत्र उत्पन्न करो। क्यों? क्योंकि तारकासुर नाम का एक देवताओं को परेशान करे हैं
और उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि हम शिव के पुत्र के द्वारा मरे और हमें कोई ना मार पाए। जैसे ही देवता आए बोले अब आप पुत्र उत्पन्न करो। शंकर जी बोले यार एक तो गड़बड़ हो गई। बोले का? बोले पार्वती कभी हमारे पुत्र की मां नहीं बन सकती। पार्वती कभी भी हमारे पुत्र की मां नहीं बन सकती। और इतनी कह के शंकर जी चले गए गुफा में। ध्यान से सुनते जाना। शादी के 2-3 साल तक शंकर जी गुफा में रहे। एक दिन आए नारद जी। अब पार्वती के गुरु आए और नारद जी जे के जाए तो मामला गड़बड़ ही जानियो। कबम गुरु जी हरे में इस कदर परेशान करत हैं। एक बगल के गांव में गुरु जी ने दे दी ये खुद इच्छा। अब गुरु जी बिल्कुल रोज सवेरे ठाणे जजमान भारी चाहत तोरे। गुरु जी कबम धना ले भी आ जाए, कबम मिर्चे, कबम आलू, कबम टमाटर, कबम दाल, वो तो दिन ने जाए। तेरे घर वाली भारी परेशान। यार अच्छे गुरु जी हैं फुंसरा हो तो बेभाग आओ। यही से पति पत्नी को ये कई गुरु बनाओ चर्चे न गुरु में लड़ाई होती तुम आए हम आए के सामने आज जजमान को बिटिया को संग दीक्षा दे अभी लड़ा है तूने कि तुम आए गुरु जी आए कि हम आए गुरु जी आए। गुरु जी रोज आवे जजमान नहीं परेशान। एक दिन आज जजमान ने हाथों घरे और गुरु जी आ गए। सुने दूर से देख ला को गुरु जी आ रहा है। तेरे बार रोबे भी अट गई। गुरु जी आए बोले बेटा कहा होगा चेला कहाँ है? बोले गुरु जी तुम्हें नहीं पता। बोले का? बोले रात से उनको दिमाग खराब होगा। एक रस्सी लाए हैं और एक मुंह सर और जे को मिल रहा बांध के इसका दर मार रहे हैं। तो गुरु जी ने फिर नहीं उतारी पाएंगे। गुरु जी ने सोचा अपन निकाल लेना कहीं आ गाओ। सो गुरु जी लौटे ही हैं जो जजमान को पता लगा गांव में गुरु जी आए। सो दौड़ा दौड़ा था घरे। पत्नी से बोलो कारी हमारे गुरु जी आए थे। बोले हाउ कहा मंगा रहे थे? बोले वे एक रस्सी और एक मुंह सर मंगा रहे थे। उठाओ तो हम बोला रहे तो बाहर ही तक आए होंगे। सुने रस्सी और मुंह सर दाओ। गुरु जी आगे आगे हिन्नी और जजमान पीछे लाए मुंह सर और रस्सी के गुरु जी लाए जा। फिर नहीं लौटे गुरु जी। नारद बाबा पहुंच गए। खूब स्वागत सत्कार भाव। पार्वती जी बोली गुरु जी आपकी कृपा से इतना अच्छा पति मिला, इतना अच्छा पति मिला कि मैं तो धन्य हो गई। बस सबको यह सो आशीर्वाद और दे दे कि घर में एक आध खेल खिलौना हो जाए बाल बच्चों। नारद जी बोले देवी तुम भली मां नहीं बनी पर शंकर जी तो 2 साल पहले पापा बन गए। अब बताओ को के घरे जाके ऐसी कह दे को की घर वारी से कि तुम मताई भली नहीं बनी मनो तुम आओ घर वालों पापा बन गाओ का हो जो घर में बताओ। नारद जी कह गए कि तुम भली मां नहीं बनी पर शंकर जी पिताजी बन गए। इतनी कहकर चले गए। शाम को आए भोलेनाथ। पार्वती जी बोली भोलेनाथ हमने सुना है कि तुम पिता बन गए। शंकर जी बोले हमें तो हो गई 2 साल है पापा बने। आपने मैं आपकी पत्नी हूं तो फिर आप पिता कैसे बन गए जब मुझे पता नहीं है मैं मां नहीं बनी। भगवान शिव ने कहा देवी शायद तुम भूल रही हो तुम कभी मेरे पुत्र की मां नहीं बन सकती हो। क्यों? भगवान शिव बोले याद करो देवी आप और ने देखो हो जे गंगा जी शंकर जी के सिर पे बैठी हैं। अपन को गांव दे हाथ जाओ तो ते की 4-6 सियानी माता जी हरे आउट है। अब फिर वे बेजे हैं कछु देर तो रो हैं फिर अपनी कहानी सुनाओ हमें बेटा कछु कर दे हमारे घरे कृपा। अपन को का माता जी हमारे मोड़ा ने बहू को मूड़ पे बैठा लो वो तो लुगाई को मूड़ पे चढ़ाए हैं। कहते सियानी सियानी तो मूड़ पे बैठा ले मूड़ पे बैठा रहे वो तो लुगाई को। अब उन माता जी से हम आओ ये कही के वो है कि जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठ गई अब अपनी बैठ गई तो अपन का करेंगे काय दम बैठेंगे बताओ विचार नहीं सही बताओ।
तुम उल्टी नाव चला सकत हो, मनो घर तो यही हो रहे चला। घर आदमी मकान बना सकत है, आदमी मकान बना सकत है, आदमी बंगला बना सकत है, आदमी किलो बना सकत है, पर वो घर बनावे को काम तो इन माताओं को है। घर तो यही बना सकत है, तुमने बना सकत हो घर। घर क्या है जिनमें प्रेम हुए वो घर आए। 2 दिना खोरे कम घरे माताएं ने रेवे तो ये सो लगा थे वो घर में कि आदमी रहते घर में के जानवर भारी गोरगिरी करत रहे जी। अच्छा अपन इतने बेईमान है, ईमानदारी बतजो, अगर तुम्हें तन्नक बुखार चढ़ जाओ तो पत्नी पूरी रात सो है ने, फिर कपड़ा लिया है, सिर पे धर है, दवाई लिया है, हाथ दबे पांव दबे, बार बार पूछे, बस वो नहीं सके। और कौन बेचारी इनको बुखार चढ़ जाओ तो को आदमी एक बेर ने पूछे के कया अरे कहो जाओ कह देवे हाओ नाटक कर रही तो मैं कछु नहीं भावा बताओ। अच्छा पूछा तो तुमने सही बताओ, हाथ पांव भी दबा दे आप कहो राम। राजा हिमांचल की 2 बेटियां हैं, ध्यान से सुनना। एक का नाम है पार्वती, एक का नाम है गंगा। जब पार्वती जंगल में तपस्या कर रही थी उसी समय गंगा घर में बैठ के तपस्या कर रही थी। शंकर जी को पति बनावे के लाने एक दिन 2 ही बहनें बैठ गई और चर्चा भई। पार्वती बोली कि गंगा दीदी तुम कौन से शादी कर हो? गंगा बोली हम तो मन ही मन शंकर से कर ही चुके शादी, शिव जी से न हुई तो हम मर जाए। और पार्वती ने सोची जी है बड़ी, अब पिताजी पहले से पूछे हम तो रह ही अब ऐसा क्या उपाय करें कि गंगा रास्ता से हट जाए। बोले दीदी सही में कन्या शंकर जी से भी आओ। बोले हाँ। तो बोले जो काम अकेले दुर्वासा ऋषि करवा सकता ये काम अकेले दुर्वासा ऋषि करवा सकते हैं। और वो परसों अपने घर आ रहे हैं। गंगा बड़ी भोली भाली हतीरे। बोले तो जा बताओ वे खुशगाय में हो जात। पार्वती बोली कि उनके पांव ने पर गयो, वे महिलाओं से पांव नहीं परवा। जैसे ही वे घर के दरवाजे आवे 1 लोटा पानी उनके मुंह पे मार दियो। अब बताओ दुर्वासा के मुंह पे अकु पानी मार देवे और भोली भाली गंगा को जम गई। जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए गंगा ने 1 लोटा पानी भर के दुर्वासा के मुंह पे मार दिया। आंखें लाल हो गई। कन्या तूने मेरे ऊपर जल फेंका है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू नारी का शरीर त्याग देवे और इसी समय जल बन जाए। तो जा राजा हिमांचल की बिटिया जो गंगा थी वो पानी बन गई जल। उस जल में से आवाज आई महात्मा मुझे तो यह पता था कि जो आपके ऊपर जल फेंकता है उससे आप खुश हो जाते हो। दुर्वासा ने ध्यान करके देखा हो या तो बड़ी गड़बड़ हो गई। कहा बेटी अब श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकता, तुम बनोगी तो पानी पर अब तुम साधारण जल नहीं बनोगी। यहां से सीधी जाओगी ब्रह्मा के कमंडल में और जब भगवान वामन अवतार लेंगे तो इसी जल से तुम भगवान के पांव धुलेंगे और तुम जगत पावनी गंगा के नाम से विख्यात हो जाओगी। अब बेटी मैं तुझे एक वरदान और देता हूं, तेरे जल में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। गंगा जल में कीड़ा नहीं पड़त कबो। तुम तो 20 साल धरे रहो सिसिया में भरे घरे। जैसे ही वो जल ब्रह्मलोक को जाने लगा तो उसमें से आवाज आई पार्वती
तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मेरा शरीर तो रहा नहीं, तो मैं शंकर की पत्नी नहीं बन पाऊंगी शरीर से कभी। अब पत्नी तो तू ही बनेगी, पर जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू शंकर की पत्नी तो बनेगी, पर कभी शंकर के पुत्र की मां बनने का सौभाग्य तुझे प्राप्त नहीं होगा। इस कार्तिकेय जी को जन्म कहां भाव? गंगा जी में हम आगे कथा बता रहे हैं भाई। तो गणेश जी को जन्म कैसे भाव? उपटन से, शंकर जी से नहीं भाव। गणेश जी को जन्म शिव जी से नहीं, उपटन से हैं। फिर राजा सगर के 60,000 लड़कों ने कपिल मुनि को अपराध करो, फिर भागीरथ भाई और भी गंगा ले आए। गंगा प्रसन्न हो गई, बोले हम मृत्यु लोक में आ तो जे हैं, पर हमें समारोह को, हमारी धार इतनी तेज है कि जैसे ही हम ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक में गिरे हैं, पृथ्वी पट जाए, हम पाताल चले जाए। तो भागीरथ अब तुम शिव आराधना करो, अगर शंकर जी अपनी जटाओं में हमें ले लेवे तो हम आवे तैयार हैं। भागीरथ ने बहुत तपस्या करी शंकर जी की, फिर शंकर जी मान गए कि हम अपनी जटाओं में गंगा ले ले हैं। और जैसे ही जटाओं में गंगा आई, शंकर जी बोले जाओ गंगा, भागीरथ के पुरखा तार दे। गंगा बोली हम कहूं नहीं जा रहे, जो तो हमने सब नाटक ये करो तुमसे मिलवे को, चली जाओ गंगा, तार दे भागीरथ के पुरखा। हमने जे, शंकर जी बोले चली जा, गंगा बोली ने जे, शिव जी बोले हम आए कैसे चली जा। तो गंगा बोली हमें 3 वरदान दे दे, हम भागीरथ के पुरखा तार दे। शंकर जी ने कही 3 वरदान कौन? पहला वरदान भोलेनाथ, हम आपकी शरीर से पत्नी नहीं बन सकते, तो हमें अपनी मानसी पत्नी होने का अधिकार दे दो। शिव जी ने कहा तथास्तु, तो गंगा मन में बैठ गई मस्तक पे वो दिन से। दूसरा वरदान, आपकी जो पहली संतान होवे वह हमारे गर्भ से होवे। इस कार्तिकेय जी को जन्म गंगा में भाव, वही हम बताएं दे रहे हैं। और तीसरा वरदान, भोलेनाथ जैसे सारी दुनिया गौरी शंकर का नाम लेती है, ऐसे पूरी दुनिया हमाओ तुमाओ नाव भी संगे लेवे। शिव जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसलिए अपन लोग क्या कहते हैं, हर हर गंगे, कहते कि नहीं कहते? हर हर गंगे, हर माने शिव, गंगा माने गंगा। तो भगवान शिव पार्वती से बोले देवी तुम्हें पता है कि तुम मेरे पुत्र की मां नहीं बन सकती, क्योंकि तुम्हारी बहन का श्राप है। पार्वती जी बोली तो बताओ आप कैसे पिता बन गए और मेरा पुत्र कहां है जो हुआ है? भगवान शिव बोले देवी, सागृहीयति प्रोच्या पातयामास तद्भुवि अग्निर्भूत्वा कपोतो ही प्रेरित स्वर सर्व निर्जनई। मैंने गुफा में अपना तेज रखा, भगवान शिव ने गुफा में अपना तेज रखा और अग्नि कबूतर बन के आए और वो शंकर जी को तेज खा गए। अच्छा, अग्नि के मुंह से सब देवता करते हैं भोजन, तो वो शंकर जी को तेज चलोगा सब देवताओं के पेट में, तो सबरे देवता रह गए गर्भ से। देवता घबरा गए, तो देवताओं ने जाके उल्टी करी हिमालय में, वो शंकर जी के तेज को। अब हिमालय में भी इतनी ताकत नहीं थी कि शंकर जी को वो तेज रख पाते। धार बही पानी की और गंगा में गिर गया वो तेज। सरकंडे के घास में वो बालक बन गया तेज, अब उसी घास में पड़ा है। उसी समय विश्वामित्र निकले और ने को नाव रखो स्कंद। उस समय सप्तऋषियों की 6 पत्नियां गंगा जी स्नान कर रही थी और गंगा जी से कह रही थी कि हमें पुत्र देओ, कैसा देओ, पर हमें पुत्र भाव चाहिए। तो सवेरे सवेरे गई गंगा में स्नान करवे, का देख रही एक बड़ो प्यारो लल्ला परो है, वही शंकर जी के तेज से बनो बालक। अब शिव का बेटा है, बहुत सुंदर है। 6 ही माताएं लड़ पड़ी, एक हम पाल हैं, एक हम पाल हैं। वो बालक ने कही 6 ही पालो मिलकर लड़ो ने। तो बोले सबसे पहले दूध कौन पिलाएगा इस बालक को? तो 6 ही में लड़ाई हो गई। अब कोई मानने को तैयार नहीं। उस बालक ने कहा लड़ो मत, मैं एक मौके 6 मुंह बनाए ले रहा है और हम एक संगे 6 ही माताओं को स्तनपान कर रहे हैं। उन ऋषियों की पत्नी का नाम था कृतिका।
और 6 कृतिकाओं का दूध एक साथ पीने के कारण इस बालक का नाम पड़ गया। बोलो कार्तिकेय भगवान की। ऐसे कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। जैसे ही पार्वती को पता लगा कि अग्नि ने मेरे पति के तेज को खाया, तो अग्नि को श्राप दे दिया। अत्यभूता देवानाम अग्नि सर्वभक्षी भवे शुचे पीड़ता में ती नित्यसः शिव तत्व न जानासी मूर्खोसी सुर कार्य कृत। जा, तू कभी शिव तत्व को नहीं जान पाएगा और तू सर्वभक्षी हो जाएगा। और अग्नि, तूने कबूतर का रूप बनाया है। आज के बाद जिसके घर में कबूतर पल जाएगा वो जगह धीरे धीरे बंजर हो जाएगी, वो जगह उजड़ जाएगी। जिसके छत पे कबूतर बीट कर देगा गंदगी, उसके घर पे राहु की दशा लग जाएगी। इसलिए छत को साफ रखना चाहिए। अगर तुम घर में सुख शांति चाहत हो तो ऊपर को छत साफ रहे। कबू टूटी खटिया, टूटी कुर्सी और उल्टे मटका नहीं दाव चर्चे कबू छत पे। उस घर की तरक्की भगवान नहीं करा सकत जे के छत पे उल्टे मटका धरे हुए। अक्सर करके आदमी छत पे मटका धरे आत्मा दे करके मर गया हो। छत पे रोज झाड़ू लगाओ, छत पे भर झाड़ू लगाने लगो, तुम्हारे घर की दिशा दशा दो ही बदल जाए। बगल में देवताओं की पत्नियां खड़ी थी, उनको हंसी आ गई कि बताओ घर में पत्नी बैठी रही और पति को तेज गुफा में छोड़ने पड़ो। अब तो माता पार्वती ने श्राप दे दिया देवताओं की पत्नियों को। क्या श्राप दिया? अत्यभूता देवानाम बंद्या भार्या भवंतवती। हे देवताओं की पत्नियों, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, सारे देवताओं की पत्नियां बाज हो जाएं। किसी देवता की पत्नी के यहां पुत्र नहीं होगा। इतने तक की लक्ष्मी और सरस्वती को श्राप है। लक्ष्मी के बेटा को नाम बता दे, तुम्हारे जानत हो को एक आध जने को पता हो तो हाथ उठा दे। सरस्वती के लड़का के नाम बता दे, को जानत हो कब सुनी हो। गर्भ से किसी के पुत्र नहीं हुआ, इनने अपनी तपस्या से प्रकट किया है, पर गर्भ धारण नहीं कर पाई। पार्वती जी गई और उन सप्तऋषियों की पत्नी से अपनो पुत्र ले आई। और इन्हीं कार्तिकेय जी ने तारकासुर नाम के दैत्य का संहार किया। बोलो कार्तिकेय भगवान की। इस तारकासुर के यहां 3 पुत्र हुए, कमलाक्ष, विमलाक्ष, सहस्राक्ष। इनने 3 पुर बनाए 100 योजन पे। एक लोहे को, एक चांदी को और एक सोने को किलो बनाओगा। अब ब्रह्मा जी से वरदान मांगो कि जब सूर्य अभिजित नक्षत्र में आ जाए और 3 किले के झंडा की गांठ लग जाए, वो समय हमारे मरे। भगवान ने 3 पुरखों जलाओ, तो भगवान को नाम होगा त्रिपुरारी। 3 पुरखों आग लगावे से त्रिपुरारी हो गए। और फिर भगवान ने देवताओं से कही कि तुम पशुपति व्रत करो। जब सब तुमने पशु बन गए हो, फिर हम तुम्हें मुक्त कर हैं, तो हम पशुपतिनाथ बन गए हैं। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की, त्रिपुरारी भगवान की। कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं। ये 6 मुख क्या है? पहलो आए सम, परिवार में समता को भाव रहो चज्जे। दूसरो है दम, अपनी इच्छाओं को मारो। उपरति, अब इनकी व्याख्या तो बहुत हो जाए है। उपरति को मतलब है गुण देखो दूसरे के और अवगुण देखो खुद के। आज उल्टो हो रहा हो, अपन बुराई देख रहा है दूसरे में और अच्छाई देख रहा है खुद में। कछु कछु जब हम कोनो गांव जाते हैं और आज हैं हमसे मिले, वो पता है वे क्या कहते हैं कई महाराज, हम तो ये गांव में लंका कैसे विभीषण हरे रहा है। मैंने पूरे गांव के दुष्ट कहा है, तुम्हारी पुण्यात्मा कहा है नहीं। अरे एक गांव में एक खराब हो सकत यार, 2 खराब हो सकत, 3 खराब हो सकत कि पूरा गांव खराब है। हम तुरंत समझ जात कि गांव खराब नहीं है, रावण जो है जब बैठो मोरे सामने पापी,
ये कीने बन रही कहा को उसे जो पूरे गांव को राक्षस कह रहा। कई बार आदमी कई महाराज हम तो तेरे आए हैं जैसे लंका में विभीषण है, महाराजा भाग जा रहे क्या खड़ा है, वो तुम्हारे हाथ या जोड़े कि तुम बने रहो बेचो बांटो जाओ, जब तुम्हें लंका लग रहा हो बल देव गढ़ तो काय खो रहा है तो भाग जाते ऐसे, तंकी खा रहे तंकी बुराई कर रहे कुत्तों से खराब होगा। तो गुण देखो दूसरे में, अब गुण देखो खुद के। कबीर दास जी कह रहे हैं कि बुरा जो देखन में चला ते बुरा न मिलिया कोई, वो दिल जो अपना खोज याते मुझसे बुरा न कोई। जाना कोई नहीं, हम पूरे आधे घंटे कथा और कहेंगे क्योंकि हमें जाना है आज, तो आज कथा को हम जल्दी विराम करेंगे। बरसात का टाइम है और हमारे सागर में तो कल से पानी खुलो ही नहीं है। फिर तो जो पता लगे हैं कि नरवा मरवा नदी चढ़ी है ना कहा को भगा मेरे तंगी आरी करके सो दद्दा कल से देखना को नदिया मदिया में कहूँ गए सो सीताराम बस कारो मचो जा थोड़ा और बैठो, आज हम जल्दी विराम करेंगे। तो बुरा जो देखन में चला ते बुरा न मिलिया कोई, और दिल जो अपना खोजिया ते मुझसे बुरा न कोई। तो उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 मौका कार्तिकेय जी के हैं। इसके बाद सूत जी महाराज अब गणेश जी के जन्म की कथा सुना रहे हैं। गणेश जी के जन्म में कथा ऐसी आती है, एक बार माता पार्वती कर रही थी स्नान और भगवान शंकर पहुंच के खड़े हो गए। भगवान शिव खड़े हो गए। पार्वती ने कहा नाथ भली आप मेरे पति हो, पर जब मैं स्नान कर रही थी तो आपको यहां नहीं आना था। शंकर जी बोले अब भाई कछु तुम पर्दा कर लेती या कोई को बैठा देती। तो पार्वती ने कार्तिकेय जी को बैठा दो दूसरे दिन कि मैं स्नान कर रही हूं, कोई भी मेरे पास न आवे। शंकर जी फिर पहुंच गए। पार्वती बोली आप फिर आ गए। शंकर जी बोले हमको रोको ही नहीं। कार्तिकेय जी से पूछी तुम। अब कार्तिकेय जी बोले तुमने जा थोड़ी कही थी, तुमने जा कही थी कि को नहीं आवे थे, जा थोड़ी कही थी कि पिताजी नहीं आवे घरे। पार्वती को गुस्सा आ गई और कुछ भला बुरा कह दिया। कार्तिकेय जी को भी क्रोध आ गया। बोले सुनो मां, आज डांटा सो डांटा, अब अगली बार नहीं डांटना। बोले क्यों? बोले मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं शंकर का बेटा हूं। पार्वती को लगो कि आज अगर हमाओ हो तो ऐसी बात नहीं कर तो। पार्वती जी तीसरे दिन स्नान कर रही थी। अब आदमी तो कहते हैं कि गणेश जी को जन्म मेल से भाव मेल से। पार्वती को कितो मेल लगो तो ऐसे कब से ने सपरो तो ने बाल बच्चों ही बन गए मेल को। मेल से जन्म नहीं, मेयर से जन्म है। ला की जगह रा कर दे। अब मेयर काय को कही जात उपटन को, जो माताएं उपटन करती हैं उसको मेयर कहा जाता है। पार्वती जी कर रही थी उपटन और वो उपटन छुटा के 2 बतियां सी बना के धर दें। एक गोला सो बना के बीच में धर दो, 2 बतियां सी बना के बगल में धर दें, ये गोला ऊपर धर दो। और जब वो पूरा पुतला बन गया वो बालक उठ के खड़ो हो गए और बोले माता आदेश करें और मेरा नाम बताएं। माता पार्वती ने कहा मेरी बहुत विनय करने के बाद तुम पधारे हो तो तुम्हारा नाम होगा विनायक। गणेश जी का पहला नाम क्या है? विनायक। और कहते हैं जो गणेश जी के 12 नाम रोज लेता है या किसी भी यात्रा में जाता है, हम तो आपसे निवेदन करते हैं कि ये 12 नाम लिख के घर की ऐसे दीवार में चिपका दे के घर से निकलो तो ये 12 नाम लेने। सुमखश्चै दंतश्चो कपिलो गज कर्ण कहा, लंबोदरस्य विक्तो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतुर गणार्ध्यक्षो भालचंद्रो गजाननम, द्वादशैतानि नामानि या पटे क्षण यादपि। अगर 12 नाम लेके आप घर से निकलते हो तो ये व्यास गद्दी का आशीर्वाद है और व्यास गद्दी का आपको विश्वास है कि आप शाम को लौट के घर में जरूर आओगे, चाहे तुम्हारा बेटा हो चाहे पति हो। क्योंकि आज
जो व्यक्ति सुबह घर से निकल रहा है, क्या उसकी गारंटी है कि लौट के आएगा? वाहन में बैठ रहो, कहां पलटी खा जाए वाहन। और एक्सीडेंट से ना तो गाड़ी बचा सकती है, ना पैसा बचा सकता है, ना तुम्हारा पावर बचा सकता है। उससे तो तुम्हें सिर्फ परमात्मा ही बचा सकता है, वहां और कुछ काम में नहीं आता। अगर पैसा वालों के एक्सीडेंट नहीं होते तो भी तो मारते ही नहीं कहोगे एक्सीडेंटों में। पावर से एक्सीडेंट बचता तो बड़े बड़े लोगों का एक्सीडेंट कभी नहीं होता। इसीलिए एक्सीडेंट से ना तुम्हें पैसा बचा पे। देखो, गणेश जी से बड़ा कोई विघ्न विनाशक नहीं है। उनको नाम है विघ्न विनाशक। जीवन में बड़ा से बड़ा विघ्न आए और भगवान शंकर की कृपा से दूर हो जाता है, गणेश जी की कृपा से। और अगर गणेश जी रूठ जाए तो उनसे बड़ो कोनो विघ्न करवे वारो भी नहीं है। वैसे तो भगवान कृष्ण के बारात को लेख रही कोनो पुराण में। हाँ, भगवान की शादी राय बजी तो नहीं भाई, जहां गए उतई से वाले आए। सुदामा जी जब भगवान कृष्ण के ते पहुंचे हैं तो भगवान कृष्ण ने सुदामा जी की खूब स्वागत सत्कार करो और आखिरी में अपने पलंग पे लिटा लो और सुदामा जी के पांव दबा रहे भगवान कृष्ण। और पांव दबात दबात भगवान बोले कि काय सुदामा, अरे भैया ब्याह करायो के ये सही को रहूं कोर। अरे सुदामा ब्याह होगा कि ये सही फिर रहा है कि भैया ब्याह कराए के ये सही को रहूं कोर। कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी ओर। भैया ब्याह करायो के सही को रहूं कोर। कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी ओर। भैया ब्याह कराए ते सही को रहूं कोर। कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी ओर। भैया ब्याह करायो के सही को रहूं कोर। कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी ओर। सुदामा जी ने कही कि जा बताओ। राम सुदामा जी से भगवान ने पूछी कि काय सुदामा तुम्हारा ब्याह होगा और कि नहीं। सुदामा ने सोची बताओ, जा बात सब में पूछी जा तो दोस्तों की आए, अकेले में होते हैं ये बातें। सुदामा जी ने बात बदली। सुदामा जी ने बात बदली, बोले काय कन्हैया, अरे हम पढ़वे में कितने होशियार रहते। भगवान बोले बात छोड़ो, तुम जा बताओ भैया। माए बैठो। नहीं आ रही तुम्हारों की समझ में? भगवान बोले तुम बात छोड़ो, जा बताओ ब्याह भाव के नहीं। सुदामा जी ने मन में सोची हो कि जाए आदत भी शुरू से है, जोन बात खून लग पाए भूलत तो कहा उन्हें। सुदामा जी बोले हाउ कन्हैया ब्याह तो होगा। भगवान बोले अच्छा उठ ले उठ। सुदामा जी बोले हो का गाओ। भगवान बोले तुमने ब्याह कर लाओ, हमें चिट्ठियां दी, अब मित्र मित्र कर रहा है। सुदामा जी बोले कन्हैया तेरे चिट्ठी छपी नहीं आती। रुक्मणी जी बोली प्रभु काय हो परेशान कर रहा है, काय को ब्राह्मण हो परेशान कर रहा है। भगवान बोले तुम्हारी भाभी ने कह दी ना, हम अब भगा देते थे, अब जब भाभी कह रही है तुम्हारी
चलो जा बताओ बाल बच्चे कितने हैं? सुदामा जी बोले 4। भगवान बोले अच्छा 9 2 11 हो लेते से अब निकल ले। सुदामा जी बोले काहे? भगवान बोले कि ने तुमने शादी में बुलाओ ने गंता में बुलाओ। सुदामा जी बोले भाऊ नैया चलो ठीक है। अब दराज दराज सुदामा जी बोले राम। राम। सुदामा जी डरात डरात बोले कि काय कन्हैया तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं भाई? भगवान बोले रुक जाओ 1 मिनट, चलो तुम्हारे आशीर्वाद ले। रुक्मणी आई, मैं विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी श्री कृष्ण के चरणों की दासी आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। सुदामा ने सोची लंबो चौड़ो आशीर्वाद दें। देवी दूधो नहाओ पूतो फलो अखंड सौभाग्यवती भाव पति की प्यारी बनो। डीजे बारे भैया से निवेदन है रे तन्ना आगे बढ़ा ले भैया, तन छाती पे ठाणो कर लो तुमने, तन नक्सो आगे बढ़ा ले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रुक्मणी गई और पीछे से जामवंती आ गई। मैं श्री कृष्ण के चरणों की दासी आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। देवी अखंड सौभाग्यवती भव। 8 निकल गई। सुदामा जी भगवान से बोले तन्ने त्याजो। भगवान बोले हम बोले हाँ तन्ने लगा तो आओ। क्या बात है? भगवान बोले तन्ने कान करो। भगवान ने कान करो। सुदामा जी बोले काय कन्हैया अरे अपनी आय के पूरे रिश्तेदारों की तुम्हारी ना दे रही। भगवान बोले अबे आशीर्वाद दे जा। 100 वर्ण कर गई। सुदामा जी बोले कन्हैया त्याज्य। बोले क्या है? बोले मैंने पूरे गांव की का तुम्हारी लगा रहे। भगवान बोले अबे आशीर्वाद दे जा। अबे नाई लड़का से कहो कि 5 112 सो हाथ करके जल्दी जल्दी मार जे। अब बूढ़ो ब्राह्मण ये ले करो तो अखंड सौभाग्यवती भाव। फिर कहने लगे भाव काय कन्हैया कितनी रह गई? भगवान बोले अबे तो 10% नहीं भाई। सुदामा जी बोले कितनी है? भगवान बोले 16,108। सुदामा जी बोले अगली साल महीना खुआ है आशीर्वाद दे अभी अकेले। अबे तो हम जा रहे। भगवान बोले काय? सुदामा जी बोले हमने एक शादी करी और तुम्हें नहीं बुलाओ। तुमने हमें लाख सुनाई और तुमने 16,108 कर ली। हमें कोने में बुलाओ तुमने।
भगवान बोले नाराज न हो, हमारी तुम्हारी शादी में बहुत अंतर है। बोले का? भगवान बोले तुम्हारी देखा परखी भाई हुज्जे। सुदामा जी बोले हाँ भाई थी। तुम्हारी लगुन आई हुज्जे? बोले आई थी। 8-10 दिन को बीच में टेम मिल गया हुज्जे? सुदामा जी बोले मिलो तो। और भगवान बोले हमारी सुन ले, 5 बजे कोई कार्यक्रम नहीं और 5:30 बजे डायरेक्ट मोचाइनो। अब हमारी को राय बजी हम तो जहां गए उतना से लुआ आए। अच्छा जे को भगत है वो चिट्ठी में छपवा उठे कि फलानी तारीख को मैं स्टेशन से भाग रहा हूं, कृपया आशीर्वाद देने आ जाएं। मोबाइल की सिम तक तोड़ के फेंक देते कि पुलिस लोकेशन ने पकड़ ली। तो भगवान बात जो हम कहना चाह रहे, भागवत नहीं सुना रहे आपको, भगवान कृष्ण की कोई भी बारात नहीं गई, पर गणेश पुराण में एक कथा आई है कि भगवान की एक बारात गई है विदर्भ देश। बात हम जा कह रहे कि गणेश जी से बड़ा कोई विघ्न मिटाने वाला नहीं, और गणेश जी नाराज हो जाए तो उनसे बड़ा कोई विघ्न करने वाला नहीं। भगवान कृष्ण की बारात जा रही थी, सब देवी देवता जुड़ गए। रात में चर्चा भई इंद्र की और ब्रह्मा की। इंद्र बोले कि ब्रह्मा जी पूरी बारात की तैयारी 1 नंबर की हो गई, बस ये कहीं गड़बड़ रह गई। बोले का? बोले बारात में गणेश जी जा रहे हैं, अब जो बड़ो पेट सूंड अलग से नहीं लग, अब उन्होंने मना को कर नहीं सकर भी आगे आगे नहीं हर काम में। ब्रह्मा जी बोले यार कछु उपाय करो। अब इंद्र बोले हम देखा थे। ब्रह्मा जी बोले रुक जा, हम समारा थे बात, पहुंचाओ गणेश को। सब द्वारका में रुके थे। गणेश जी गए सो ब्रह्मा जी बैठे थे, मुंह लटकाए। गणेश जी बोले ब्रह्मा जी क्या बात है? ब्रह्मा जी बोले गणेश एक दिक्कत हो गई। बोले का? पूरे देवता जा रहे हैं, बारात है, सो द्वारका हो रही खाली, सो सुनी है कि राक्षस द्वारका पे कल कब्जा कर ले। और से एक खबर और आई है कि वे राक्षस जा कह रहा है कि कौन देवता रुक जाए, वो खुद अपन बांध ले भी अपन को अकेलो गणेश को डर लगा थे बेभर में रुक जाए। गणेश जी बोले तो कछु नहीं, अगर द्वारका हमारे रुके से बच्चे तो हम रुके हैं, तुम्हारे हुआ हम फिर कदम मुंह से चले जैसे अजमेर ससुराल है। अब ब्रह्मा जी बोले जा तो रहे हैं, हम मन नहीं लग तुम आए बिना। अब गणेश जी बोले कछु नहीं, अब स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाती। तेरे बारात उठी, गणेश जी द्वारका में रह गए। आधा गली में बारात पहुंची, तेरे नारद जी घुन्ने पची, सुबह तो लौट आए, द्वारका आ गए। गणेश जी बैठे थे। नारद जी बोले कि तुम नहीं गए बारात है। अब गणेश जी बोले कि राक्षस समझ भुंडरा थे, तुम द्वारका की रक्षा में बैठे। अरे नारद जी बोले कि जहां हमारे बाप की बुद्धियां चली, वे बतिया रहे थे कि वो बड़े पेट को आगे आगे उचट है, बारात की शोभा नहीं बिगड़े, ऐसे तुम्हें छोड़ के आ गए। गणेश जी ने कहा अच्छा अब हम पहुंचाऊ थे बारात। तो गणेश जी ने अपनी बटालियन लगा दी। गणेश जी की बटालियन क्या है? चुखरवा। गणेश जी ने कही जाओ जहां से बारात निकले नीचे की रोड पोल खाओ, पोली कर दे जगह। अरबों खरबों चुखरा गए, सो ऊपर से डामल, नीचे से हजारों फुट गेरी खुआई। चौकरों ने माटी उठा उठा के कहां फेंके आए। अब बारात जावे तो पर धसत जावे आगे पता ही नहीं। सब घबरा गए कि ये हो क्या रहा है। इंद्र ने सब देखो, ब्रह्मा जी से बोले कि तुम्हारा लड़का नहीं दिखा रहा हूं नारद। ब्रह्मा जी ने कही वो तो लौट गए, वो तो गणेश जी से के आओ। अब बिना गणेश के अब बारात नहीं लग रही। तो ब्रह्मा जी ने और इंद्र ने जब गणपति जी से माफी मांगी, तब कहीं जाकर के जहां माटी बटालियन ने धरी थी, डंपर पटके थे, बोले फिर भर ले आओ डंपर। सो चौखरे गए और फिर ले आए। गणेश जी के चुखरवा कम नहीं जा, चूहों को भी बड़ा आनंद है। आज नाग पंचमी है तो सांप ही चौखरे दिखा रहे हैं हमें अभी कथा में। हाँ, वैसे नाग पंचमी का एक और महत्व है। आज ही के दिन आस्तिक मुनि ने जन्मे जैसे सर्पेष्टि यज्ञ बंद करवाया, क्योंकि हजारों हजारों लाखों लाखों सर्प जन्मे जैने बार गए थे। काय बार गए वो को भी कारण सुन ले।
महर्षि कश्यप, वो कश्यप की 2 पत्नी, वे तो बहुत हैं जो 2 की अपन कथा सुनने। एक को नाम विनीता और एक को नाम कद्रू। कश्यप की विनीता नाम की पत्नी से पक्षियों का जन्म हुआ और कश्यप की कद्रू नाम की पत्नी से सर्प जाति का जन्म हुआ। एक दिन 2 ही, अब वो तो सोते ही गई, खड़ी खड़ी चर्चा कर रही थी। कद्रू बोली कि सूर्य के जो घोड़ा हैं वे करिया हैं, सांपों की माता बोली, पर कलुर की माता बोली नहीं, सूर्य के घोड़े सफेद हैं। 2 में शर्त लग गई। कद्रू बोली अगर सफेद निकले तो हम जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी कर। तो गरुड़ की माता विनीता बोली कि अगर करिया निकले तो हम तुम्हारी गुलामी कर, हम दासी बन के रहे। अरे ये कद्रू ने पता करा लो का घोड़ा तो सफेद ही है। अब ये सोची हमें जिंदगी भर दासी बन के रहने पर अपनी सोच की। तो ये ने अपने पुत्र सर्पों से कही कि सुनो, कल जब हम तुम्हारी दूसरी माता विनीता के साथ सूर्य के घोड़े देखने आएंगे तो तुम्हारे घोड़ों में लिपट जज्जो, घोड़ा करिया दिखाओ चज्जे सफेद ने दिखाएं। तो कुछ सर्पों ने कहा मां ये तो अन्याय है, हम तुम्हारा अन्याय में साथ नहीं देंगे। तो कद्रू ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम लोग जितने भी सूर्य के घोड़ों में नहीं लिपट रहे अनायास मरोगे, आग में जल जल के मरोगे। तो जितने सांपों ने घोड़ों से लिपटवे में इनकार कर दो वे उतने ही सांप राजा जन्मेजय के यज्ञ में जल के मरे। जन्मेजय यज्ञ कर रहे हैं और सर्प आके वो यज्ञ में जल रहे। अब सर्पों को कौन बचाए? तो एक महात्मा भाई जतकारु, ध्यान से सुनियो, नाम ध्यान रखियो, जतकारु अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। इनने वैराग्य धारण कर लिया जतकारु ऋषि ने, भागवत जी की कथा है। जतकारु ऋषि ने वैराग्य धारण कर लिया और इनने कही अब हम जीवन भर ब्रह्मचारी रहे हैं, शादी कर है ही नहीं। एक बार ये तीर्थ यात्रा पे गए महर्षि जतकारु, तो उन्हें क्या देखा कि 150 आदमी उल्टे लटके हैं, वो चिल्ला रहे हैं। जतकारु को भारी गुस्सा आई, पास गए, बोले तुम कौन हो और यहां लटके चिल्ला क्यों रहे? तो वे बोले कि हम जतकारु के पिता रहे हैं। जतकारु तो हम यहाँ आए। बोले तुम लोग लटके क्यों हो? बोले जतकारु ने नहीं करी शादी, आगे वंश बढ़ने नहीं, अब हमारो को पानी देवे बारो बचने नहीं, सब उल्टे लटका देगा। जतकारु ने सोची बड़ी दिक्कत भैया, हमारे पिता उल्टे लटके प्यासों मर रहा है। सब पितरों ने कही कि शादी कर ले जतकारु। जतकारु ने सोची अब क्या करें, अब क्या करें? तो ने एक अनोखी शर्त रख दी कि हम उस लड़की से शादी करेंगे जिसका नाम जतकारु ही होवे, हमारे नाम जैसो। तो बासुकी नाग ने एक कन्या को जन्म दो, उसका नाम रखा गया जतकारु। और जतकारु ऋषि ने बासुकी नाग की कन्या जतकारु के साथ विवाह किया और इन्हीं जतकारु के यहां आस्तिक मुनि का जन्म हुआ। माता पिता का एक नाम था। और आज ही के दिन आस्तिक मुनि ने यज्ञ रुकवाया और जितने सांप जल गए थे उन पे दूध छिड़का, दूध डाला तो वो सारे सर्प जिंदा हो गए। इसीलिए भी आज नाग पंचमी का पूजन किया जाता है। बोलो शेषनाग भगवान की। ये भी कारण है। तो बात चल रही थी गणेश जी की कि गणेश जी से बड़ा ना तो कोई विघ्न करने वाला है ना विघ्न हरने वाला है। सूत जी कह रहे हैं अधुना स्रोत मिमिक्षमामि गणेशामृत मुद्दमः तज्जन्म चरित्रम दिव्यम सर्व मंगल मंगलम। जो भगवान गणेश के जन्म की चर्चा सुन लेता है, भगवान गणेश उसके जीवन में मंगल ही मंगल करते हैं। तो किसी विद्वान से ये 12 नाम जरूर लिखवा लेना और घर के यहां टांग